नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान और हम बात कर रहे हैं एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो कि हमने किरण पब्लिकेशन से लिए हैं। मेरे हाथ में किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक है जो कि अभी लेटेस्ट है। इस पर लिखा हुआ है टिल दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन इसमें है और इसी का फोटो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो बुक हमने अभी अभी परचेज की है ये दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस इसमें हैं और इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। स्टूडेंट्स का मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है और मुझे उनका सजेशन अच्छा लगा कि सर एग्जाम आने वाले हैं तो क्यों ना जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 से 2023 तक के बीच के ये क्वेश्चंस हमें पहले करने चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं। हमें लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन है वो पहले करने चाहिए। तो ठीक है, हम 16,950 प्लस जो कि 2024 एडिशन किरण पब्लिकेशन का माना जा सकता है इसको शुरू करने वाले हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर वो 16,500 प्लस 2023 एडिशन से हमने वो सेंटेंस लिए थे, तो वो सीरीज भी ऐसे के ऐसे ही चलेगी। लेकिन पहले इसको कर लेते हैं, इसको खत्म करने के बाद उसको इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। इससे रिलेटेड सेंटेंस जो मैं अब आज के बाद डिस्कस करूंगा, मैं एक नई प्लेलिस्ट में इनको डालता हुआ जाऊंगा और वो जो पहले के सेंटेंसेस हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो प्लेलिस्ट ऐसी के ऐसी रहेंगी। 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद आने वाले 3-4 महीने में हम ये कर लेंगे। थोड़ा स्पीड में अपनी बढ़ा दूंगा। 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हम उस प्लेलिस्ट को भी उन क्वेश्चंस को भी जो कि हम 16,500 प्लस से कर रहे थे ऐसे के ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आपकी किरण पब्लिकेशन है, आप इससे भली भांति परिचित हैं, आप पूरी तरह से इसको देख लीजिए। जिसके पास ये किताब नहीं है वो परचेज कर ले, जो परचेज नहीं कर सकता है वो अपने दोस्त वगैरह से ले ले। जब हम इस किताब को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है इसमें कंटेंट। ठीक है, कंटेंट पर जरा इसके बात कर लेते हैं। ये जो है किताब को खोलने के बाद आ जाता है कंटेंट। क्या है, सबसे पहले कॉमन एरर दी गई है। और एक बात और मैं इस किताब के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो किताब है इस पर लिखा हुआ है ये किताब आपकी चैप्टर वाइज भी है और टाइप वाइज भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप वाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर वाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर जो इस किताब में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दिए गए हैं। चैप्टर वाइज से मतलब कि कॉमन एरर्स एक साथ हैं, फिर सेंटेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव पैसिव आ जाता है। ये चैप्टर हो गए। ठीक है, टाइप वाइज से क्या मतलब है? देखिए, अलग अलग टाइप के कॉमन एरर में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपको एरर बतानी है। कुछ सेंटेंसेस आपको कॉमन एरर में इस तरह से पूछे गए हैं कि उस अलग सेगमेंट को अलग दिया हुआ है और चारों सेगमेंट में से आपको छांट के एरर बतानी है। ठीक है, तो चाहे टाइप वाइज हो या चैप्टर वाइज हो, ये आपको अलग अलग सेगमेंट दिए गए, ए बी सी डी। यहाँ पर ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा और आपको बताना है कि किस सेगमेंट में एरर है। तो ये टाइप वाइज का मतलब है। तो सारे ही चैप्टर को अलग अलग टाइप वाइज में डिवाइड भी किया गया है। देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऐसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी टाइप 1, 2, 3, 4 है। तो हम करने ये वाले हैं कि हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और पहले सेंटेंस से शुरू कर कर आखिर तक जाएंगे। उसमें सारे टाइप आ जाएंगे। पहले टाइप 1 कर लेते हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन लग जाएंगे। टाइप 1 खत्म करके फिर टाइप 2 पर आ जाएंगे। ज़्यादा सेंटेंसेस तो है नहीं, ये फटाफट इनको हमें करना है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस मैं एसएससी के एग्जाम शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहता हूँ। तो आपको भी स्पीड बढ़ानी होगी, मुझे भी स्पीड बढ़ानी होगी। तो ये हो गई कंटेंट की बात। सबसे पहले हम, अच्छा, इस कंटेंट में हम किस किस जो है चैप्टर को कवर करने वाले हैं शुरू में। पहले हम कौन कौन से करेंगे? हम कॉमन एरर्स पर ध्यान देंगे। कॉमन एरर्स हम पहले करने वाले हैं। उसके बाद ये जो 4 चैप्टर हैं, कॉमन एरर्स, सेंटेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम बाद में करेंगे। और फिल इन द ब्लैंक्स। और चौथा हुआ क्लोज टेस्ट, जो 12वां चैप्टर है। इन चारों चैप्टर को मैं पैरेलल वे में शुरू में कराने वाला हूं। इन चारों चैप्टर को अच्छे से खत्म करके उसके बाद जो है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन चीजों को कवर करूंगा। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी आपको टीचर की हेल्प की जरूरत होती है, तो ये भी मैं भली बात आपके एग्जाम से पहले ही खत्म करने की कोशिश करूंगा।
बाकी जो पार्ट बचता है वो बचता है वोकैबलरी का, जिसमें आ जाते हैं सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम ऑफ फ्रेजेस और मिस स्पेल्ट वर्ड या करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ये देखिए जो है ये वोकैबलरी का जो पार्ट होता है, इसमें 80-90% काम जो है स्टूडेंट का ही होता है। टीचर के बताने के बाद भी आपको तो ये मेमोराइज करना ही है। अगर मैं सेशन ले भी आता हूँ, वोकैबलरी से रिलेटेड लेक्चर मैंने एक डाला हुआ है और मैं बीच बीच में डालता रहूंगा, अगर मैं वोकैबलरी से रिलेटेड सेशन ले भी आता हूँ तो मेरे बताने के बाद भी आपको रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। वोकैबलरी में तो आपको एक तरीके से कहूँ रट्टाफिकेशन ही मानना है, बार बार उन्हीं शब्दों को रिवाइज करते रहिए, उनके एक्चुअल मीनिंग को समझिए, डिक्शनरी पर डालकर देखिए अगर किताब में उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो ये वोकैबलरी का जो सेशन होता है ये स्टूडेंट्स की अपनी मेहनत होती है, इसमें टीचर का बताने का कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको वोकैबलरी पढ़ाते हैं, आप उनके सेशंस देख सकते हैं। मैं भी बीच बीच में वोकैबलरी से रिलेटेड सेशंस लाता रहूंगा। तो ये जो है वोकैबलरी आपको खुद करनी है। इसके अलावा जो मैं बार बार रिकमेंड करता हूं अपने लेक्चर्स में वो ये कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। आप एनसीईआरटी की 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबें ले लीजिए, सोशल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री वगैरह की ये किताबें आप ले लेंगे, ज्योग्राफी की किताबें ले लेंगे। आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी जीके भी इंप्रूव होगी और आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, जो स्किल्स आपकी काम करेंगी क्लोज टेस्ट में भी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में भी और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी। उससे आपको प्रीपोजिशन का पता लगेगा कि किस सिचुएशन में किस तरह के प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी, बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। तो आपको अपनी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप जो है एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए इंग्लिश में लिखी हुई। तो ये 4 सेशन हम शुरू में स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। इन चारों सेशंस को मैं ऑल्टरनेट डे पर डालता रहूंगा। जैसे आज मैंने कॉमन एरर डाल दी तो कल मैंने क्लोज टेस्ट डाल दिए 1 या 2 बनाकर, उसके बाद मैंने जो है फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए, उसके बाद मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 1 या 2 वीडियो ले आया। इस तरह से जो है मैं इनको ऑल्टरनेट वे में डालता रहूंगा। कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, इन चारों सेशंस को हम शुरू करने वाले हैं। इन चारों सेशन से रिलेटेड वीडियो जो है नंबर 1 से शुरू होगी। सेंटेंस पर मैं वही नंबर डालूंगा जो नंबर इस किताब में है, लेकिन वीडियो पे जो नंबर होगा वो हमारे लेक्चर की सीक्वेंस के हिसाब से होगा। और ये मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाकर 2028 से 2023 तक के सेंटेंसेस के नाम पर प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाल दूंगा। अभी तक के जो सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे थे वो ऐसे के ऐसे ही चलेंगे, लेकिन इनको खत्म करने के बाद वो अलग प्लेलिस्ट में रहेंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कई बार मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर लेक्चर मिल नहीं रहे हैं, प्लेलिस्ट में नहीं है। अब मिलेंगे। आप मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर इनको ऑर्डर करके डालूंगा। अभी तक भी ऑर्डर करके डलवाए हैं मैंने, तो अब जो है इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए अब जब मैं इतना बता ही रहा हूं तो अगर हम कॉमन एरर में जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम चैप्टर ये कॉमन एरर को खोलते हैं तो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड लगवाई हुई है, ये रहा आपका कॉमन एरर। ठीक है, कॉमन एरर को जब मैंने किताब को खोलकर देखा, ये किताब मेरे हाथ में है, रख देता हूँ फिलहाल इसको। कॉमन एरर जब मैंने खोलकर देखा तो मैंने क्या पाया कि पहले जो 5 सेंटेंसेस हैं वो 2011 के दिए हुए हैं, फिर उसके बाद 2012 के सेंटेंस दिए हुए हैं। फिर जो तीसरे सेगमेंट में जो सेंटेंसेस आते हैं 12 से 31 के, वो दिए हुए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017-2 2018 से। तो ये अब इनका अपना सीक्वेंस है भाई। इनका अगर ये किताब छाप रहे हैं किरण पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन किताब प्रकाशित करता है तो वो इंश्योर करता है कि कोई उसकी किताब की कॉपी ना कर ले, कोई उस सीक्वेंस को ना चुरा ले, कॉपीराइट्स ना आ जाए, मतलब इस तरह की चीजें की फेक चीजें ना आने लगे हमारी किताब के नाम पर। तो वो अब इनका अपना सीक्वेंस है, लेकिन हम जिस किताब को फॉलो कर रहे हैं ये किताब आपको परचेस करनी है। और इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल को भी लिंक किया हुआ है यूट्यूब चैनल से, तो जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको जो है पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो वहां से भी जो है आप इनको इन सेंटेंसेस को पीडीएफ की फॉर्म में ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंस जो है 2011 में आए हुए हैं, ये सेंटेंस 2012 में आए हुए हैं, 2018 से सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2011 और 2012 वाले सेंटेंस मैंने हो सकता है पिछली वीडियोज में करा दिए
हो, और अगर नहीं भी कराए हो तो जो हमारी सीरीज अभी तक चली आ रही थी 16,500 प्लस से, उसमें कवर हो जाएंगे बाद में। 2018 से ही हम शुरू करेंगे। तो आप जब मैं वीडियो नंबर 1 डालूंगा तो उस पर मैं सीक्वेंस डालूंगा सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो आप जो है इस बात को समझ जाना। उसी तरह से जब हम इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में जाते हैं तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में देखते हैं, तो मैंने 2 पेजेस जो है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के आपके सामने डाले हुए हैं, और इसमें भी जो है 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है वो 2011 से लिए गए हैं। उसके बाद 2013 के क्वेश्चन है, उसके बाद जो है 2015 के क्वेश्चन है, उसके बाद जो है यहां से 28वें क्वेश्चन से 2018 से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत 28वें क्वेश्चन से ही करूंगा, क्योंकि मैंने ये जो नए सेशन ला रहा हूं मैं 2018 से 2023 तक के सेंटेंसेस के लिए ला रहा हूं। तो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत यहीं से करूंगा, वीडियो नंबर 1 सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले के सेंटेंस जो है पिछले सेशंस में, पिछली प्ले लिस्ट में कवर हो गए होंगे या कवर हो जाएंगे आने वाले समय में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने ये सेंटेंस छुड़वा दिए। छूटेगा कुछ नहीं। एसएससी में आया हुआ एक एक क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा लॉजिकली और सिंटैक्टिकली, जिस तरह से हम एनालाइज करते हैं। उसी तरह से जब हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स की भी यही कहानी है। 2011 के कुछ डाले गए हैं, फिर 2013 के डाले गए हैं, ये 2013 का है, यहाँ से ये वाला 2016 का है, और इसके बाद 24वें क्वेश्चन से जो है 2018 से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इसी 24वें सेंटेंस से करूंगा, जो है फिल इन द ब्लैंक्स पर रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आगे देख लेते हैं। आगे मैंने क्लोज टेस्ट की स्लाइड भी लगवाई हुई है, ये क्लोज टेस्ट है, ठीक है। जो शुरू में क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं आपको 2011 का है, फिर उसके बाद ये 2013 का है, उसके बाद ये 2014 का है, ये 2015 का है, और ये 2016 का है, ये वाला 2019 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से 61 से लेकर 65 वाला ये जो क्लोज टेस्ट है ये 2019 से है। तो हम अपनी क्लोज टेस्ट से रिलेटेड वीडियो की शुरुआत इसी 2019 वाले से करेंगे। इससे पहले के जो क्लोज टेस्ट है वो अभी तक की प्ले लिस्ट में आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो आ जाएंगे जब हम उस प्ले लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सीक्वेंस को जो है अपनी किताब में आप आसानी से ढूंढ पाए, इसीलिए मैं जो है इतनी बातें कर रहा हूं। और इसी तरह से जिस तरह की अप्रोच मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसी तरह से आपको अपने दिमाग में ये चीजें डालनी है और प्रैक्टिस करनी है इसी किताब को उठाकर, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप अपने दिमाग का सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करने लगते हैं। इस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपके, जैसे कि मैंने बताया, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, जो क्वेश्चन 2018 से 2023 में आए हुए हैं। और ये किताब मैं आपको दिखा चुका हूँ 16,950 एसएससी किरण पब्लिकेशन की। कल ही ये मेरे पास किताब आई है, ठीक है। तो ये इसी किताब से जो है वीडियोस आएंगी जो अभी तक की लेटेस्ट है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें आप सेंटेंसेस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।